अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। ओ सीमाएं जिनकी जिम्मेदारी है, लेकिन इनकी जिम्मेदारी की कोई सीमा नहीं है। आज हमारे साथ है देश की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। स्वागत है बीएसएफ का। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और यकीन मानिए, कैसा भी इंसान हो, अगर इनके पास से एक बार गुजर भी जाए ना, तो लगता है जिंदगी जो है जीवंत हो जाती है। यकीन मानिए, मैं तमाम शो में तमाम जगह बोलता हूं, लेकिन आज बगैर बोले भी जिंदगी जैसे छू सी गई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाह, मतलब आपको तो देखते ही मुझे लगता है कि साहब ऐसा ही होना चाहिए हमारा जान। प्लीज आपको मैं वेलकम करना चाहता हूं, खड़ा करना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। क्या नाम है साहब? हेड कांस्टेबल मोहम्मद पीर अली, 25 बटालियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। क्या बात है साहब। पीर साहब, मुझे ये बताइए कि आपको तो देख के मुझे लगा था कि एकदम से कोई चीज मुझे ध्यान आई, एकदम से मुझे लगा जैसे कहीं बिल्कुल एकदम कोई चीज बहादुरी का एक शख्स का नाम एकदम देख के लगा कि आपने जो मुस्टैचेस और आपने जो दाढ़ी बनाई, बिल्कुल देख के मुझे लगा। किसका नाम है जी? जोर से बोलिए साहब। नहीं सर, सुनाई नहीं पड़ा। अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन। और यही हिंदुस्तान है। पीर अली जी, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच पीर अली साहब। आज मुझे, आपको यकीन मानिए, कुछ देर तक मैंने कहा था ना, जिंदगी जैसे छू के निकल गई है। यही होता है साहब, यही होता है। पीर अली साहब, कुछ कहना चाहते हैं? कहां के रहने वाले? सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक बार जोर से सभी बोलेंगे जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि कहूंगा तो छोटा हो जाऊंगा। कभी कभी बगैर बोले भी ऊंचा हुआ जा सकता है, और वो जो तिरंगा लहरा रहा है। और आज तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। जिधर जिस जगह और जिस मिट्टी से आप निकाल लेंगे, पीर अली खड़े मिलेंगे। और तमाम ऐसे बहादुर, शुक्रिया साहब, बैठिए, तमाम ऐसे लोग हैं जो आपके सामने नुमाया हो जाएंगे। जब मैं ऑफिसर्स से बात कर रहा था तो मुझे पता चला कि आपके अंदर कुछ छुपा हुआ टैलेंट भी है। आइए, थैंक यू सो मच, वेलकम, वेलकम, वेलकम सर। जी, आपके अंदर क्या, कौन सा टैलेंट है? सर टैलेंट कुछ नहीं है, आता कुछ नहीं, करता सब कुछ हूं। अब आया ऊंट जो पहाड़ के नीचे। सबसे पहले तो मैं सर बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, इंडियाज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सरहद के वो निगहबान जो मातृभूमि की रक्षा के लिए होते हैं सबसे पहले कुर्बान, और उनकी तरफ से न्यूज 18 के आप सभी मेंबर्स को हमारा सलाम। थैंक यू सो मच सर। और पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। 15 अगस्त का ये पर्व, सबसे पहले तो हमें उनको याद करना चाहिए, हमारे शहीद हुए, हमारे वीर, क्योंकि वीर शहीदों की कुर्बानी कौन भुला सकता है, ये कर्ज न हम न आने वाला युग ही चुका सकता है। क्या बात है साहब। और रोशन जो वतन का नाम करते हैं, रोशन जो वतन का नाम करते हैं, बाद मरने के उन्हें सब सलाम करते हैं, और याद रखती है उन्हीं को दुनिया, औरों के लिए जो खुद को कुर्बान करते हैं। क्या बात है। कुछ शेयर करने के लिए मेरे को जितने देर छोड़ देंगे सर, मैं लगा रहूंगा।
यही टैलेंट है मेरे में। नहीं नहीं नहीं, आप जितनी देर लगे रहेंगे हमको लगेगा थोड़ी दिन बाद हमको भी रिटायरमेंट लेना है। मैं अगर धर्म की बात करूं तो मैं अपने अपने पर्सनल जो मेरे बीते हैं, मेरे साथ कुछ जो हुआ है वो मैं शेयर करना चाहूंगा। श्योर सर, श्योर। कश्मीर में थे सर मैं जी। उस समय, और एक जवान हमारे साथ में जो छुट्टी काट के आया था, और मैंने उससे अपनी माँ के लिए चंदन की लकड़ी मंगाई थी। वो शिव जी का तिलक करती हैं, अभिषेक करती हैं, वो लेकर आए थे। रात को लेकर आए, रात को उन्होंने मेरे को दिया। रात को ऑपरेशन में गए और सवेरे तिरंगे में लिपटे हुए थे, और उनका नाम था खान। वो मुसलमान थे, और आज भी 1 साल तक मेरी मां ने उस चंदन के लेप से अभिषेक किया उस शिव शंकर पर, और जब जब उन्होंने शिव शंकर पे लेप किया तो जो आंखों से आंसू निकले थे, वो मेरे को ऐसा लगता था वो जलाभिषेक कर रहे हैं, और वो हमारे खान साहब कर रहे हैं। ये है हिंदुस्तान, ये है मेरा हिंदुस्तान। उनको देखना चाहिए कि हिंदुस्तान क्या है। ये है हिंदुस्तान। इस इतने के बीच में भी आपको हिंदू भी मिलेंगे, मुसलमान भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे, ईसाई भी मिलेंगे जी। और तब कहता हूं सर कि पूजा और नमाज में कोई बैर नहीं है। पूजा और नमाज में कोई बैर नहीं है। अशफाक के लिए भगत सिंह गैर नहीं है, और नानक, रहीम और कबीर के देश में अलगाववादी मगर बस सुन ले, अब तेरी खैर नहीं है। बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। फिर से और उनको भी फिर कहना चाहूंगा, उनको कहता हूं जी कि अपना घर क्यों फूंक रहे हो? अरे अपना घर क्यों फूंक रहे हो आखिर आग पराई से? और मीर की गजलें कहां लड़ी हैं तुलसी की चौपाई से? बात है, मीर की गजलें कहां लड़ी हैं तुलसी की चौपाई से? मंदिर मस्जिद सब साथ खड़े। आइए हमारे कैंपस में सर, और मैं तो कहता हूं कि सभी कैंपस में हर एक शख्स को 1 महीने का कम से कम ट्रेनिंग देना चाहिए बीएसएफ में। बिल्कुल। हमारे यहां मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब एक साथ हैं, हम सब में जाते हैं। मंदिर मस्जिद सब साथ खड़े हैं, वो आपस में कब लड़ते हैं? टूटेगा रस खान का रिश्ता कैसे कृष्ण कन्हई से, टूटेगा रस खान का रिश्ता कैसे कृष्ण कन्हई से। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। इसलिए सर, क्योंकि हम आधुनिक भारत में हमने किसी भगवान को नहीं देखा, अल्लाह को नहीं देखा, पर हमने नहीं देखे अल्लाह और राम, हमने तो देखे हैं अटल बिहारी और अब्दुल कलाम। क्या बात है भाई, अद्भुत है। आज मुझे मालूम है कि जीता तो दुश्मन जाता है, लेकिन आज जब अपने परिवार के बीच में हो, अपने लोगों के बीच में हो, तो दिल जीते जाते हैं। और आज आपने दिल जीत लिया सर। दिल आपने जीत लिया कि हमें बुलाया, ये सब परिवार को बुलाया, आपने दिल जीत लिया। और सच कहूं तो उन शहीदों के प्रति हम सबका परम कर्तव्य, पूरे राष्ट्र का परम कर्तव्य है, क्योंकि पूजे नहीं गए वीर, पूजे नहीं गए वीर तो फिर कौन पंथ अपनाएगा? पूजे नहीं गए वीर तो फिर कौन पंथ अपनाएगा? और तोपों के मुंह से आकर कौन फिर जाके छातियां अपनी अड़ाएगा? क्या बात है। और चूमेगा फंदे कौन सर? चूमेगा फंदे कौन? वक्ष पर कौन गोलियां खाएगा? और अपने हाथों अपना मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा? क्या बात है। और धरती को मां कहकर फिर माथे से कौन लगाएगा? और पूजे नहीं गए वीर तो फिर कौन पंथ अपनाएगा? फिर कौन पंथ? क्या बात है प्रकाश जी, अद्भुत। हम चाहते हैं सर, हमारा परिवार बीएसएफ परिवार, हमारा कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी फेस्टिवल होता है, हम सबसे पहले अपने शहीदों की वीरांगनाओं को याद करते हैं, उन्हें बुलाने हो तो उनको सम्मानित करते हैं। लेकिन चाहते हैं कि जो लोग देशवासी हैं और जिनको हिंदुस्तान से प्रेम है, वो साल में 1 दिन निकालें, सिर्फ 1 दिन, उनके इलाके में, उनके गांव में, उनके शहर में अगर कोई शहीद है, एक बार उनको जाके एहसास कराएं कि आपकी वजह से हम यहां पर खड़े हैं। क्या बात है। जो आपने एक लाइन बोली, मैं उस लाइन को दोहराना चाहता हूं। आपने कहा कि देश के तमाम लोगों को एक बार बीएसएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस के कैंप में रखा जाना चाहिए, एक बार 1 महीने उनको रहना चाहिए, उनको सबक में आएगा, समझ में आएगा कि हिंदुस्तान क्या होता है। सर आपने सच में दिल जीत लिया, दिल जीत लिया, दिल जीत लिया। कुछ आप सुनाएं। सुनने के तो मैंने सुना, ये पीर अली साहब हैं सर हमारे, अभी हम दोनों साथ खाना खा रहे थे। और कल अगर मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मेरा भाई घर से नहीं आएगा, लीजिए यही आएगा, मुझे खून यही देगा, और इसको जरूरत पड़ेगी तो मैं दूंगा। फिर अलग कहां से हो गए? है ही नहीं, है ही नहीं। क्यों फिर सर आपने क्यों, जो हम सुनते हैं क्यों होता है? यही तो आज हम सब का कर्तव्य है, और उनको भी समझना चाहिए, सबको समझना चाहिए। देश को बांटने का प्रयास नहीं, देश एक है। मैं उन माताओं को प्रणाम करता हूं सर जो शहीद की माताएं हैं, और अगर कहें तो इजाजत दें तो मैं 2 पंक्तियां उनके लिए पेश कर दूंगा जी, इरशाद। कि कर गई पैदा तुझे
कर गई पैदा तुझे उस कोक का एहसान है, कर गई पैदा तुझे उस कोक का एहसान है, और सैनिकों के रक्त से आबाद हिंदुस्तान है। क्या बात है। और तिलक किया मस्तक चूमा, बोली ये ले कफन तुम्हारा, मैं मां हूं, हाँ बेटा मैं मां हूं, पर बाद में पहले बेटा वतन तुम्हारा। धन्य है मैया तुम्हारी भेंट में बलिदान में, और झुक गया है देश उसके दूध के सम्मान में, और दे दिया है लाल जिसने पुत्र मोह छोड़कर, चाहता हूं आंसुओं से पांव वो पखार दूं, हर शहीद की मां आ तेरी मैं आरती उतार लूं। शत नमन है, शत नमन है इस वीरों को, शत नमन है वीरों को। हमारे पास तो सर यही भाव मिलेंगे नहीं, और यही भाव मिलेंगे नहीं, इन्हीं भावों की जरूरत है इस वक्त इस मुल्क को, इन्हीं भाव की। जी पीर साहब आप आ जाओ सर स्टेज। मैं आ जाओ। थैंक यू सो मच। मेरा तो सौभाग्य होगा कि इन वीरों के साथ खड़े होने का मौका। हमारे अधिकारीगण बैठे हैं जी, और देश के और दुनिया के सबसे बड़ा जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है बीएसएफ जी, उनके रेस्पेक्टेड डायरेक्टर जनरल बीएसएफ जी, और अधिकारीगण जी, सभी बीएसएफ के परिवार की तरफ से हिंदुस्तानी जो बोलता है सही, जो अपने आप को हिंदुस्तानी बोलता है, हाँ। उन सभी को 73वां इंडिपेंडेंस डे का बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहा हूँ। ना हिंदू, ना मुसलमान, ना क्रिश्चियन, ना कोई भी हो, दूसरा जात का नहीं, जो हिंदुस्तानी मानता है अपने आप को कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, उसके लिए मुबारकबाद दे रहा हूँ। हाँ पूछे। सर ने बहुत प्रोग्राम करते हैं, मैं देखता हूँ, इनका बहुत फैन भी हूँ मैं, न्यूज़ 18 का बहुत बहुत धन्यवाद भी दे रहा हूँ। तो जहाँ भी प्रोग्राम करने जाते ना, रोड साइड में भी कर देते हैं, ग्राउंड में भी कर देते हैं, आप लोग भी देखते होंगे जी। तो इन लोग जब इन्होंने जो कोई क्वेश्चन पूछते हैं सिविलियंस से या किसी दूसरों से, तो मुझे ऐसे ऐसे आंसर में सुनने में मुझे हंसी आती रहती है, क्योंकि जो फ्री टाइम में बैठ के मैं सुनता हूँ उनका। आप तो कुछ उतारने वाले थे ना, शख्सियतों को उतारने वाले थे, तो एक काम करिए, ऐसा करिए कि आज आप मेरे ही बारे में बताइए। सर इतने बड़े एंकर के बारे में कुछ बोलना, साहब मैं क्या पिद्दी का शोरबा। चलिए सुनिए। तो बड़े अदब के साथ ये गुस्ताखी कर लेता हूं सर, अगर इजाजत हो तो। साहब बिल्कुल। हम पहुंचे हैं न्यूज़ 18 के स्टूडियो में, और हमारे साथ होंगे न्यूज़ 18 के जाने माने एंकर, पूरे देश में विख्यात, जो अपने स्टाइल की वजह से आज उन्होंने कुछ कपड़े में कमी कर रखी है, वो मफलर जो लपेटते हैं आज नहीं लपेटे, लेकिन आपको मिलवाएंगे प्रतीक द्विवेदी जी से, और साथ ही मिलवाएंगे पाजी से। लेकिन पाजी अभी तक मुझे नजर नहीं आए, वो किनको पाजी कहते थे, मैं बहुत दिन चैनल पे ढूंढता रहा, वो पाजी कौन है, आज हम ढूंढेंगे वो पाजी कौन है। लेकिन सबसे पहले प्रतीक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया। लोग, आपने आज मुझसे वो सवाल पूछा है तो तमाम सारे लोग मिलते हैं, पूछते हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, यानी कभी सच नहीं वाले झूठ नहीं बोला। लेकिन मैं आज जो तमाम आंखें देखती हैं मुझे, वही पाजी हैं, और वही है जो खुशबू नजर नहीं आती लेकिन हर जगह मौजूद होती है, वही मकरंद पाजी है। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां प्रतीक जी के लिए। क्या बात है, तो कुछ सुनाइए ना। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। मुझे मालूम है कि आप में से बहुत सारे लोग बड़े टैलेंटेड बैठे हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग बैठे हैं, बड़े ऑफिसर्स बैठे हैं, और बहनें हमारी बैठी हैं। आप कहाँ से हैं भगवती? आप कहाँ से हैं? झारखंड, बंगाल से हैं जी। आप कहाँ से हैं? उत्तराखंड से जी। तो कुछ सुनाना चाहेंगी, कुछ आता है, कुछ गुनगुनाना चाहेंगी? कुछ उत्तराखंड का, कुछ बंगाल का, कोई गीत, कोई गाना, कोई कुछ गुनगुनाना चाहते हैं? हाँ हाँ, हिंदी में कोई भी गाना, कोई भी। हाँ जी।
मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा मन, मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप तो बहुत सुंदर गाती हैं भगवती, बहुत अच्छा गाती हैं। कितने समय हुआ आपको बीएसएफ में? 6 साल रनिंग चल रहा है मेरा। 2013 की भर्ती हूँ। 2013 की भर्ती है और 6 साल हुए। आपको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं आज़ादी के इस पर्व पे। आपके परिवार को, आपका जो परिवार है उसको शुभकामनाएं देता हूं। परिवार में कौन कौन है? माँ है, 2 भाई है, दीदी की शादी हो गई, पापा नहीं है, मैं। क्या बात है, क्या बात है। कुछ कहना चाहती हैं परिवार के लिए? कुछ कहना चाहती हैं बहन? माँ, मैं तो बचपन से माँ के घर में नहीं रही, लेकिन मामा ने पढ़ाया लिखाया। और जब मैं छोटी थी, 3 क्लास में पढ़ती थी, तो मेरे मामा सीआरपीएफ में गए। और जब मामा गए तो सारे कोई मुझे हौसला देते थे कि पढ़ लिख कर ये भी जवान बनेगी। तो मेरा दिमाग में बस यही चलता था कि मैं देश की सेवा करूं। बचपन का सपना था और आज पूरा हुआ। मेरा हर कोई आशीर्वाद देते थे, गांव के लोग भी, कि ये भी मामा की तरह बनेगा। और आज मेरा सपना पूरा हुआ। मेरे घर वाले बहुत खुश हैं। भगवती, मन करता बस ये हाथ ऐसे ही रहे तुम्हारे लिए सामने, बस ऐसा ही रहे। सच सच यकीन मानो। एक बात बताएं, बहादुरी जो भगवती, बैठना नहीं तुम, आज खड़े रहना। एक बात कहना चाहता हूं, बड़ी वीरता, बड़ी बहादुरी, बड़ा जाबाजी के किस्से सिर्फ यही नहीं होते कि आप बोले और सामने वाला रोमांचित हो जाए। सामने वाले की अगर आंख में पानी भी आता है ना, तो वो बहादुरी का सबब है। और बहादुर कैसे होते हैं भगवती, आपसे सीखना चाहिए बचपन में ही। हाँ, ये वही मुल्क है, ये वही मुल्क है जहां के बच्चों ने सिंहों के दांत गिने हैं। ये वही मुल्क है। थैंक यू सो मच भगवती, मजा आ गया। डीके साहब, मैं आपके पास आऊं या आप मेरे पास हैं, दोनों ही बात बराबर, लेकिन आज मैं आपके पास आ जाता हूं। जरा खड़े हुए। जब मैं यहाँ पे बैठा हुआ था तो मैंने आपको देखा ही नहीं, 1-2 मिनट देखा ही नहीं। मैं कहा देख ले, अगर मैं देख लेता तो वो सुरीली जो आवाज आ रही थी, यार आगे आइए, आगे आइए, जो सुरीली आवाज आ रही थी वो थोड़ी देर बंद हो जाती। कहाँ के रहने वाले हैं साहब? उत्तर प्रदेश का। वाह, क्या बात है। उत्तर प्रदेश के तो हम भी हैं, लेकिन आप बहुत सुरीले हैं, मैं बहुत बेसुरा, क्योंकि मैं बहुत चिल्लाता हूँ, मेरा गला तो अब उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप बहुत सुरीले हैं। कुछ गाना चाहेंगे आज? बिल्कुल गाएंगे। क्या गाना चाहते हैं? देशभक्ति गाना। हाँ, देशभक्ति के अलावा भी तो कुछ हो ही नहीं सकता। देशभक्ति का कौन सा गाना गाना चाहते हैं आज आप? तेरी हिफाजत मेरी हिफाजत करती है वर्दी। तेरी हिफाजत मेरी हिफाजत करती है वर्दी। वर्दी। क्या बात है। आइए साहब, आपके लिए वो स्टेज है। थैंक यू। दो जोरदार ताली के साथ। तिरंगा इसके गुन गाए। क्या बात है। गंगा यही गीत सुनाए। तिरंगा इसके गुन गाए, गंगा यही गीत सुनाए। तेरी हिफाजत मेरी हिफाजत करती है वर्दी। तेरी हिफाजत मेरी हिफाजत करती है वर्दी। रहे सलामत सबकी खिदमत करती है वर्दी। क्या बात है। तेरी हिफाजत मेरी हिफाजत करती है वर्दी। रहे सलामत सबकी खिदमत करती है वर्दी। रहे सलामत सबकी खिदमत करती है वर्दी। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम
मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। जय हिंद। थैंक यू सो मच साहब। और वर्दी का जिक्र हो और वर्दी वाले सामने बैठे हो तो पूछने के लिए मन करता ही है। बहुत किस्से होंगे, बहुत सारी चीजें आप बीती होंगी। जी पीके पांडे जी, कहां से हैं आप? सर मैं बिहार से रहने वाला हूँ जी। वाह। मैं एक ऐसी घटना का मतलब जिक्र करना चाहता हूँ। कुछ लोग हमारे शहादत को बोलते हैं कि ये तो शहीद ही हुए, पैसे के लिए शहीद मतलब जाते हैं सीमाओं पर, नौकरी करते हैं। नौकरी करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक शिक्षक है, अगर हड़ताल हो जाए तो उस दिन वो शिक्षक स्कूल नहीं जाते हैं। लेकिन मैं कुछ दिन पहले की घटना सुना रहा हूँ जम्मू सीमांत की। हमारे एक सैनिक सीमा पर गए और उन्होंने, पाकिस्तानियों ने उन्हें गोली का शिकार बनाया। मुश्किल से 10 कदम था। वो कराह रहे थे। हमारे एक जवान और एक सहायक उप निरीक्षक महोदय मोर्चे में थे, उनको गोली लगी थी और मुश्किल से 50 कदम पर वो दुश्मन खड़े थे। उन्होंने ये नहीं सोचा, उनको कराहने की आवाज़, उनको पता था कि यहाँ पर मौत बैठी है मेरी। लेकिन एक शिक्षक, एक बैंक कर्मचारी नहीं जा सकता है। लेकिन वो लड़का गुज्जर था राजस्थान का, वो निकल के गया और जैसे कंधे पर उठाया वो भी गोली का शिकार हो गया, वो भी वहीं गिर गया। ऐसी वीरता को नमन करता हूं, ऐसी वीरता को नमन करता हूं, बारंबार नमन करता हूं। और आप हैं, जब आप हैं तो आप हैं तो हम हैं। हमारा वजूद है, हमारी भारत माता की ये शस्त्र श्यामला धरती जो है वो सुरक्षित है, वो सिर्फ क्योंकि आप जैसे लोग, जाबाज जैसे लोग, आप जैसे लोग हैं। जी धन्यवाद, आभार। मैं राष्ट्र के नाम एक संदेश देना चाहता हूँ। देश मेरे तू जीता रहे, तू शेर के बच्चे पाले हैं, एक लाल हुआ बलिदान तो क्या, 100 राणा हमीद तूने पाले हैं। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सच है, सच है। मैंने आज तमाम सारी बहस करता हूं, रोज बहस पे मौजूद रहता हूं। मुझसे किसी ने कहा आज कि एक काम हो सकता है क्या? मैंने पूछा क्या? बोले आज अगर कोई गेस्ट ना हो सामने, गेस्ट से मतलब आप समझ गए होंगे, कोई नेता ना हो, कोई सो कॉल्ड पॉलिटिकल एनालिस्ट ना हो, सिर्फ अपने फौज के लोग हों, उनकी बातें हों, उनके गीत हों, उनके संस्मरण हों, उनकी जाबाजी हो, और आप करें सिर्फ सलाम और आप बैठे रहें। मैंने कहा ये हो सकता है। तो आज आप हैं और सिर्फ आप हैं और इसके अलावा कोई नहीं है। कुछ कहना चाहती हैं? थोड़ा सा गुनगुना देते हैं। आए है। जब मैं कहा कि कुछ कहना चाहते हैं तो कहते थोड़ा सा गुनगुना देते हैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरी मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने की कर्ज उतारने होंगे। मुस्कुराओ कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। जोर से रबा, आपने गुनगुनाया नहीं, आपने जान डाल दी उसके अंदर। जान क्या होती है गीत में वो डाल दिया। और ये वही गा सकता है जो जिंदगी से रूबरू होता है। ऑफ कोर्स। कहां से हैं आप? बंगाल से। आपने बांगाली? तो दादा बांग्ला तो बांग्ला गान करबे ये हिंदी? বাংলা হিন্দি করব, বাংলা করতে পারি। দাদা বাংলাও করতে পারি, হিন্দিও করতে পারি। তো দাদা पहले একটু হিন্দি তারপরে বাংলা। ঠিক আছে। হতে পারে না? হ্যাঁ হবে। দাদা কাম অন।
थैंक यू सो मच। देखो ये धरती हम सबकी माता है, सोचो आपस में क्या अपना ये नाता है। हम आपस में लड़ बैठे तो हवेश को कौन संभालेगा। कोई बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवाने होश करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मेरे सीमा पहरियों, आपस में प्रेम करो सीमा पहरियों। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो। तुम देश के पंछी हो सीमा पहरियों, आपस में प्रेम करो सीमा पहरियों। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। मैं आपको खड़ा करना चाहता हूँ अरुण जी। मैं एक किस्सा एक कश्मीर का सुनाना चाहता हूँ कि मैं कश्मीर में पोस्टेड हुआ था। वहाँ के कश्मीर मिलिटेंसी में मेरी यूनिट डिप्लॉय थी और एक इनकाउंटर चल रहा था। तो उस इनकाउंटर में हमारा एक जवान शहीद हो गया था। तो जब हम भर्ती होते हैं, भर्ती होने के बाद फिर हमारा कोहेन ऐसा हो जाता है कि हमें अपने जो साथी हैं अपने भाइयों से भी बढ़कर लगने लग पड़ते हैं। तो जैसे ही इनकाउंटर शुरू हुआ, उस इनकाउंटर में फर्स्ट में ही मिलिटेंट ने एक हमारा जवान शहीद हो गया। तो जवान की डेथ हो गई और उसकी 1 महीने की बच्ची थी। अभी उसने छुट्टी जाना था, वो 1-2 दिन रह गए थे, तो उसने छुट्टी जाना था और उसकी शहीद हो गया। और उसकी जो फीलिंग थी, उसके जो साथी थे उन्होंने उनको मिलिटेंट को घेर लिया। वो चाहते थे कि हमने उसको मारना है, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी थी कि उसको जिंदा पकड़ लिया गया। तो लेकिन हम कंट्रोल करते हैं कि इसने हमारे भाई को मारा है, हम इसको मारेंगे। लेकिन अभी हालात ऐसे हैं, वर्दी पहन रखी है, लेकिन हम चाहते हुए भी हमने मारा नहीं, उसको जिंदा पकड़ा था, जिंदा ही पकड़ के उसको हैंड ओवर किया गया है। तो कई बार ऐसे हालात भी होते हैं कि हम अपने इमोशंस को भी काबू में रखते हुए अपनी ड्यूटी को करना पड़ता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी शर्मा लक्ष्मण जी। मामला भी बहुत गंभीर हो गया है। हाँ, लेकिन हमारे बीएसएफ खाली ऐसे ही नहीं है, इसके साथ साथ बहुत मनोरंजन भी करते हैं, हम बहुत खुश भी रहते हैं। नहीं आप खुश ही रहते हैं। हाँ। इसलिए मैं एक रोमांटिक गाना सुनाना चाहूँगा। रोमांटिक, क्या बात है, थैंक यू सो मच। आइए प्लीज कम। तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। करम खुदाया है तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। तेरे संग यारा, ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच लक्ष्मण जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और इस बात का सबूत है कि एंजॉय कितने लोग कर रहे थे। जो हमारे पीछे, हम जिनको हम अक्सर पाजी कहते हैं, वो पीछे कैमरे में खड़े हैं और बड़ी देर से मुस्कुरा रहे हैं और गुनगुना रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ सबब क्या है, इतना मजा क्यों आ रहा है। तो वो कह रहे मैं तो इनकी बातें जो है पढ़ लेता हूँ। तो उस कारण सिर्फ ये है कि दे ऑल आर, चाहे इधर वाले हों, चाहे उधर वाले हों, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, ये सब के सब मुस्कुरा रहे हैं और इन्हें मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।
अंदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है कि पूछे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। हो 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 बदहजमी एसिडिटी या बन